यहीं पर मैं आज की एक घटना की जानकारी आपको देना चाहता हूं। जिस समय हम लोग प्लेन से आ रहे थे, जिस केबिन में हम लोग बैठे थे, मैं बैठा था, हमारे रूपाला जी बैठे थे, आपके प्रभारी भारत सरकार के मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी बैठे थे, और एक और अधिकारी बैठे थे, वो गुजरात कैडर के अधिकारी थे। मैंने कहा इस केबिन में सब गुजरात से संबंधित लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने देखा कि कुछ लोगों के चेहरे पर प्रश्नवाचक चिन्ह था कि 3 तो हो सकते हैं गुजरात से संबंधित, ये चौथा मैं कैसे गुजरात का हो गया। तो मैंने उन लोगों को बतलाया, मैंने कहा भाई पुरुषोत्तम जी रूपाला तो गुजरात के, उस पर किसी को संदेह नहीं है। भूपेंद्र जी हमारे गुजरात के प्रभारी हैं, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। और जो अफसर बैठे थे, मैंने कहा इनका कैडर गुजरात है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। हाँ, मेरे ऊपर संदेह हो सकता है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका, और मैं कैसे हमारा गुजरात से रिश्ता होगा। तब मैंने लोगों को बतलाया, बहनों भाइयों, जिस मां की कोख से मैं पैदा हुआ हूं, उस हमारी मां का नाम ही गुजराती देवी था। इसलिए मैं कह सकता हूं, गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी को लगातार जो कामयाबी मिल रही है, उसका केवल एक ही कारण है, गुजरात में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है। मुख्यमंत्री ने भी करके दिखाया है, और यहां के संगठन के लोगों ने भी उसे करके दिखाया है। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस ही कहता है, और इसके लिए आप सबको मैं इसका श्रेय देना चाहता हूं। CR पाटिल जी से लेकर नीचे तक जो आप सभी बैठे हैं, सबको मैं इसका श्रेय देना चाहता हूं। हर यहां पर सत्ता में बैठे हुए लोग ही नहीं, हमारे विजय रूपाणी जी ही नहीं, वो तो मुख्यमंत्री हैं ही, वो तो परफॉर्म करते ही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की जो इमेज है, जो छवि सारे भारत में बनी हुई है, का श्रेय यदि जाता है तो आप जैसे कार्यकर्ता बहनों भाइयों को जाता है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस की सरकार यदि भारत के सेना के जवानों के प्रति भी सेंसिटिव रहती, यदि वह संवेदनशील रहती, 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड 40 वर्षों से हमारे सेना के भूतपूर्व जवान करते चले आ रहे थे, कांग्रेस उस काम को पूरा नहीं कर पाई, और हमारे प्रधानमंत्री ने चुटकी बजाते हुए 1 रैंक 1 पेंशन की अपने देश के जवानों की मांग को जो है पूरा कर दिया। अब अगर सेना और सैनिकों की बात करें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कितना बड़ा अंतर है, यह साफ तौर पर आपको दिखाई देगा। लेकिन यह सब सारा काम करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। आज देश की आंतरिक सुरक्षा का जहां तक प्रश्न है, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी अमित भाई के ऊपर है। मित्रों, मैं कह सकता हूं, भारत का गृह मंत्री मैं रहा हूं, उस समय भी हमारी सुरक्षा की एजेंसियों को हम लोगों ने खुली छूट देख रखी है, और हम लोगों ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को जो तुमको ठीक लगे वह करो, लेकिन आतंकवाद का सफाया इस हिंदुस्तान की धरती से होना चाहिए। सेना के इतना ही नहीं, उस समय तो मैंने एक बात यह भी कह दी थी, यदि बॉर्डर पर यदि पाकिस्तान की तरफ से यदि गोली चलती है तो ऊपर के आदेश की प्रतीक्षा नहीं की जानी चाहिए, लेकिन पहली गोली अपनी तरफ से नहीं चलनी चाहिए। लेकिन उनकी तरफ से यदि एक गोली चल गई तो फिर भारत की गोलियों को काउंट नहीं किया जाना चाहिए, उसे गिना नहीं जाना चाहिए। यह है, और आज भी वही स्थिति अमित भाई के रहते हुए सारे देश भर में चल रही है। और मैं कहना चाहता हूं, अपनी सरकार के बारे में मैं जानता हूं, आतंकवादियों के मंसूबे को हम लोग किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। और आपने देखा, जम्मू कश्मीर की बात तो छोड़ दीजिए, जब से हमारे नरेंद्र भाई मोदी आए हैं तब से हिंदुस्तान के दूसरे भाग में कहीं पर कोई भी बड़ी आतंकवादी वारदात नहीं होने पाई है। यह हमारा एक मेजर अचीवमेंट, यानी हमारी सरकार का दहशत आतंकवादियों के कलेजे पर भी असर कर रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। आज आतंकवादियों को पता है कि अपनी शरणगाह, यानी यहां रहते हैं, जहां शेल्टर ले रहे हैं, वहां भी वो बचकर नहीं निकल पाए। उरी की घटना के बारे में जानते हैं, उरी की जो घटना हुई थी मित्रों, उरी के घटना के बाद
जो कार्रवाई हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों ने, हमारी सेना ने जो किया है, हमने सारे विश्व को यह संदेश दे दिया कि हमारे साथ यदि कोई नापाक हरकत करेगा तो हम इस पार भी मार सकते हैं, जरूरत पड़े तो सीमा पार भी जाकर मार सकते हैं। यह हमने स्पष्ट रूप से संदेश दिया। गुजरात के कार्यकर्ताओं को ऊंचे पदों पर भी बैठे हुए मैंने देखा है, तो कार्यकर्ता भाव जो उनके अंदर होना चाहिए वह कार्यकर्ता भाव समाप्त नहीं हुआ है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 2014 में चुनाव हो चुका था, परिणाम आ गए उसी दिन मैं लखनऊ जा रहा था। बीच में ही नरेंद्र भाई का मेरे पास टेलीफोन आया था कि अध्यक्ष जी, अपना नाम लेकर जैसे बोलते हैं मैं बोल रहा हूं। मैंने कहा हाँ मैं पहचान रहा हूं। उन्होंने कहा कि आप कहां हैं, मुझे आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देना है। मैं अचंभित था। ऐसे ही इलेक्शन कैंपेन समाप्त करने के बाद आए तो सीधे हमारे घर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मैं आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देने आया हूं, क्योंकि जो आपने जिम्मेदारी कैंपेन की सौंपी थी वह जिम्मेदारी हमने पूरी कर ली। बड़े पद पर भी जाने के बाद भी कार्यकर्ता भाव न समाप्त हो, ये बहुत बड़ी बात होती है मेरे दोस्तों।